नमस्कार साथियों, इससे पहले वाली क्लास में आपने समुच्चय बोधक शब्दों को बहुत अच्छे से समझा और अविकारी शब्दों में तीसरा भेद है संबंध बोधक शब्दों का। अब संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध बताते हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के मध्य संबंध बताते हैं, ये कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब ये किस पहचान के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो पहचान अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी उत्तर बता सकते हैं। तो पहचान आप गौर से देखिए। ये जो शब्द हैं ये का, की, के से जुड़े रहते हैं, या रा, री, रे से जुड़े रहते हैं, या ना, नी, ने से जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये आपके सामने है। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से ये शब्द जुड़े रहते हैं और ये संज्ञा और सर्वनाम के मध्य में संबंध बताते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध बताने का काम करते हैं। अब ये पहचान यदि आपको याद है, का, की, के बाद ये शब्द जुड़ा मिलता है, ज़्यादातर रा, री, रे के तुरंत बाद आता है, ना, नी, ने के तुरंत बाद आता है। ये पहचान यदि याद है तो परीक्षा में उत्तर जल्दी से हम दे देंगे। अब जैसे के आगे, अब देखो आगे के पहले क्या है? के, तो हम समझ गए का, की, के से ये शब्द जुड़े हुए रहते हैं। के पीछे, तो पीछे से पहले देखो के आ रहा है। सामने, के सामने, तो देखो के आ रहा है यहाँ। ये का, के, की के बाद आते हैं, या रा, री, रे के बाद आते हैं, या ना, नी, ने के बाद आते हैं। जैसे मेरे सामने, तो रे सामने, अपने पीछे, तो ने पीछे, ये रहा ना, नी, ने, रा, री, रे, हमारे आगे, तो रे आगे। आप ध्यान से समझेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ये शब्द का, की, के बाद आएंगे, या रा, री, रे के बाद आएंगे, या नानी, ने के बाद आएंगे, और ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मध्य में संबंध बताने का काम करते हैं। अब यदि पहचान हमारे पास है तो समय कम लगता है और प्रश्न भी जल्दी से हल हो जाता है। जैसे प्रश्न आया, नदी के किनारे साधु रहता है, तो के किनारे, आप देख सकते हैं के से जुड़ा हुआ शब्द है किनारे। अब ये के किनारे जो शब्द है ये नदी और साधु के मध्य में संबंध बता रहा है। अब यदि आपको इस पे भी अगर लग रहा है कि भाई ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप तो देखते ही बता सकते हैं के बाद किनारे, के किनारे। तो के किनारे शब्द देखते ही मैंने बता दिया संबंध बोधक। हमारे सामने, तो रे सामने, ठीक है। हमारे सामने पेड़ है, तो हमारा संबंध किससे है? पेड़ से। तो अगर आपको इतना डीप में नहीं जाना तो रे सामने देखते ही आप बता सकते हैं संबंध बोधक अव्यय। अपने पीछे तालाब है, तो ने पीछे, तो अपना संबंध किससे है? तालाब से। यहाँ पर दो शब्दों के मध्य में संबंध बताया जाता है, पर यदि आपको उत्तर जल्दी बताना है तो आप ये पहचान याद रखेंगे कि का, के, की, नानी, नी, ना, नी, ने, रा, री, रे के बाद शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ये वाले कौन से वाले जो आप देख रहे हैं? के किनारे, के पीछे, के आगे, के दाएं। ऐसे ही हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे आगे, अपने पास, अपने दूर, अपने पीछे, अपने आगे। यानी कि रा, री, रे, ना, नी, ने और का, की, के बाद ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे आपको जो आपको दिशाओं के बारे में बताएंगे या स्थान के बारे में बताएंगे, पर ये जुड़े हुए किससे रहेंगे? का, की, के से, रा, री, रे से, ना, नी, ने से। तो आप बताएंगे संबंध बोधक अव्यय। अगर रा, री, रे, ना, नी, ने और का, की, के नहीं हो तो आपको ऐसे शब्दों को संबंध बोधक की तरफ ले जाने से पहले सोचना होगा। जैसे एक उदाहरण से समझना आप, वह आगे बैठा है। अब आप देखो यहाँ का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने नहीं है, तो फिर ये आगे शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। कौन सा वाला?
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ संबंध सूचक कोई पहचान नहीं आ रही है। रारी रे नहीं आ रहा है, नानी ने नहीं आ रहा है और काकी के नहीं आ रहा है। तो फिर ये तो वही क्रिया विशेषण का भेद हो गया ना, वह कहाँ बैठा है, आगे बैठा है, तो स्थानवाचक हो गया। पर अगर आगे के पहले पहचान आती काकी के, रारी रे, नानी ने, और वह का संबंध किसी और से होता, जैसे उदाहरण समझना, वह मेरे आगे बैठा है। अब ये देखो आगे के पहले रारी रे आ रहा है, तो ये रे आगे का संबंध किससे है, वह और मेरे से। समझ गए आप? अगर आपको पहचान याद है कि यहाँ आगे से पहले देखो रारी रे की पहचान आ रही है और इसमें नहीं आ रही है आगे से पहले, इसी प्रकार ये कौन सा होगा, मेरे आगे बैठा है, ये संबंध, और ये कौन सा है, ये तो क्रिया विशेषण का शब्द है। अगर आपके पास उदाहरण आए आपके पास में, हमारे सामने पेड़ है, अब यह सामने से पहले रे आ रहा है, अपने पीछे तालाब है, तो पीछे से पहले नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो पहचान आ रही है, तो संबंध बोधक अव्यय है। अगर उदाहरण कैसे होता, आप सुनना दोबारा। अगर उदाहरण होता वह पीछे बैठा है, वह पीछे बैठा है, अब पीछे से पहले रारी रे, नानी ने, काकी के कहाँ आ रहा, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और जब पीछे से पहले काकी के, रारी रे या नानी ने संबंध सूचक शब्द आते या संबंध सूचक वाली पहचान आती, तो आप बताते संबंध बोधक अव्यय। पर यहाँ पर वह पीछे बैठा है, पीछे से पहले कोई संबंध सूचक पहचान नहीं है, न रारी रे है, न नानी ने है, न काकी के है। तो आप समझ गए होंगे, काकी के, रारी रे, नानी ने के बाद जो शब्द आता है उसको कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। अब अगर पहचान नहीं आ रही है तो फिर आप थोड़ा विचार करें और देखें कहीं क्रिया विशेषण तो नहीं है। जैसे छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, तो के ऊपर से पहले के आ रहा है, तो मैंने बता दिया संबंध बोधक अव्यय। अब प्रश्न कैसे आता है सुनना, वह ऊपर पढ़ रहा है, ऊपर से पहले रारी रे, नानी ने, काकी के नहीं है, वह ऊपर पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है, ऊपर, तो ये क्रिया विशेषण है। लेकिन वह छत के ऊपर पढ़ रहा है, के ऊपर, तो बताएंगे संबंध बोधक शब्द। तो ये था शानदार टॉपिक। पहचान आपके सामने, इन पहचानों से शब्द जुड़ा हुआ रहेगा, और जब इन पहचानों से शब्द जुड़ा हुआ नहीं हो तो संभावना क्रिया विशेषण की बन जाती है। ठीक है, और अगर इन पहचान से जुड़ा हुआ शब्द हो तो संभावना सबसे ज़्यादा बनती है संबंध बोधक अव्यय की। तो ये मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की ताकि आपका प्रश्न परीक्षा में जल्दी से हल हो जाए और आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो ये पहचान ध्यान में रख के आप अपना प्रश्न सही कर सकते हैं संबंध बोधक अव्यय का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।